आपकी पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम आ गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को 17 सीट से ज्यादा हम नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे, अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, टाटा बाय बाय होगी। अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी ने अपनी इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने कहा है 17 वरना टाटा बाय बाय। अजीज खान जी, उनके अपने नेताओं की टूट मची हुई है, आप लोगों ने भी उस मौके का फायदा उठा लिया। देखिए सुचेता जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी कभी मौके की तलाश में नहीं रहती है। हाँ। हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और सामाजिक गठबंधन की बात की है। ठीक है, हमेशा हमने हाथ बढ़ाया है। और ऐसी स्थिति में कि जब दलित, शोषित, वंचित समाज कहीं ना कहीं अपनी आवाज को लेकर बुलंद, कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज को समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को उसका शोषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। रही बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हमारे नेता इस पर बातचीत कर रहे हैं, बातें तय हो रही है और जल्दी तय हो जाएंगी, सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन अभी जो बातें चल रही थी कि कांग्रेस में वर्टिकल, मैम प्लीज, कांग्रेस में वर्टिकली टूट फूट होने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस को अपने नेताओं को संभालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब कांग्रेस ये जानती है कि आज देश में एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसका सिर्फ एक काम है, तोड़ो फोड़ो राजनीति करो, आपस में भारी तो तोड़ो फोड़ो कर रही है बीजेपी, तो आप थोड़े रहम दिल हो जाइए। आप कह दीजिए 50 सीटें देते हैं हम कांग्रेस को, हम 30 पे लड़ लेंगे। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना सुचेता जी, मेरी बात सुनिए, बोलिए मेरी बात सुनिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपने नेताओं को संभालें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बात। और रही बात सीट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक सारी चीजें तय हो जाएंगी। अरे सर, ये बातचीत नहीं है अजीज खान साहब, बातचीत की चादर बदलाइए, अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम। इसको कहते हैं सीधे सीधे बोल देना, यात्रा में अखिलेश जी चाहिए तो 17 सीटों पर ओके करो, ये कहा गया, यही कहा गया है। तो इसको ये मत कहिए बातचीत जारी, आप तो उसको बहुत सभ्य बना रहे हैं, इतने प्रेम और सौहार्द में बात हो नहीं रही है। एक मिनट, वरुण पुरोहित जी, वो कह रहे कांग्रेस को संभालना चाहिए, हमें बता रहे सीटें दे दो, खुद अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे। वर्टिकल स्प्लिट सर, एक और बार कांग्रेस टूटेगी क्या? सुचारिता जी, हाँ? मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेस को मेरे देखा, बचपन से मैं पैदा हुआ, 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। ठीक, देखिए कांग्रेस की बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रही है, जो गैर कांग्रेसी लोग कांग्रेस पे टिप्पणियां करते हैं, अपनी पार्टी की बात नहीं करते। कांग्रेस की स्प्लिट होने से जिन नेताओं के आप नाम बता रहे हो G23 से लेके, उस समय मैंने डिबेट करी थी। ठीक है, एक आध दो आदमियों को छोड़ दो, हुड्डा साहब वगैरह को छोड़ दो, बाकी सब मलाई चाटू सेटिंग बाज हैं। मैं इतने साल से कह रहा हूं, इनको राज्यसभा, दिल्ली की कोठियां और सिक्योरिटी बंगले चाहिए, कोई जनता के कनेक्ट के लोग नहीं है। अगर खुद में दम है तो निर्दलीय जाके चुनाव जीत लें। अभी कमलनाथ जी का आपने कहा पार्टी बना रहे हैं, अरे भाई माधवराज सिंधिया जी ने बनाई, तमिलनाडु में भी पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई। कांग्रेस से कोई भी अलग जाके उसकी स्थिति सबको पता है क्या हो जाती। दूसरी बात, आजादी के बाद से जो चुनावी राजनीति देश में आई है, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, लेकिन फिर आप यही कह रहे हैं वरुण जी, राजीव गांधी की विरासत है, वरुण जी, इसी सोच से तो आगे निकल जाती कांग्रेस पार्टी, तो शायद आज गठबंधन करने की नौबत नहीं आती आपको। वरुण जी, मुझे आप बोलने नहीं देना। नहीं बोलिए ना, तो बोलने नहीं दोगे तो गठबंधन होगा कैसे? बोलने नहीं दोगे बोलिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है उस विरासत को संरक्षित करना, संग्रहित करना। मतलब ये कैसे? उसमें अगर आप खरे नहीं उतरे हो, आपकी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी आई, आप में उनकी जैसी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की ये हालत हो रही है। मैंने आपको कई बार कहा, राहुल गांधी जी के लिए भी कहा, कल भी मैंने कहा, उनका जो दफ्तर है उसमें वामपंथी लड़के, जिनको हम राजस्थानी भाषा में छोरे कहते हैं, उनको इकट्ठा कर रखा है। वो डिसीजन लेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? AICC खाली पड़ी रहती है। वरुण जी, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं ना, दिक्कत ये है कि यही फीडबैक अलग अलग जगहों से है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। और जब गौर नहीं करता, और आपने कहा कि कांग्रेस तो कई बार टूटी है, क्या हुआ उनका ये हुआ कि आज TMC बनकर खड़ी है पश्चिम बंगाल में, आपको चुनौती दे रही है, आपको सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। वहां पर शरद पवार ने NCP बना ली, पर वो NCP भी टूटकर अब अजीत पवार वाली NCP हो गई। कांग्रेस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? कांग्रेस पर सर राहुल गांधी का एकाधिकार तो नहीं है।
खुद में दम नहीं है। जो नेता कांग्रेस से जुड़े रहे शुरुआत से, वो भी उस पर एकाधिकार जता सकते हैं सर। वो भी कहेंगे हमारा अधिकार है। ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रही हूं, बताइए जरा, ममता जी और ब्रिजमोहन जी को ले लीजिए। मुझे बताइए जरा ब्रिजमोहन जी, कभी किसी ने सोचा था कि शरद पवार वाली एनसीपी बनी, उसके बाद अब अजीत पवार वाली एनसीपी बन जाएगी, आप लोग एनडीए के साथ हैं? ये एक हकीकत है जिसे पार्टी में नेताओं को समझना चाहिए कि नेता क्या चाह रहे हैं पार्टी में। हाँ बिल्कुल सुचेता जी, आपने ठीक कहा। नेता तो ठीक है, हाँ। जो जनता चाह रही है उसको ये लोग समझने को तैयार नहीं है। ओके। और सारे वो राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के वो नेता जो आज देश के लोगों की मानसिकता को समझ पा रहे हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस समय इस देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई नेतृत्व का देने वाला व्यक्ति नहीं है। यही सोच के सारे लोग इस फैसले पे पहुंचे। और ये फैसला या ये सोच कोई एक दिन में नहीं बना है, एक लंबा समय हो गया। 10 साल को लोगों ने करीब से देखा है और उसको देखने के बाद ये बात आ रही है। अब देखिए ना, देखिए कांग्रेस की अभी परेशानी ये है कि एक तो वहां पे संवादहीनता है। कांग्रेस का नेतृत्व जो फैसला लेता है वो उस तक पहुंच, आम आदमी की पहुंच ही नहीं है। आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, उनके बड़े नेताओं तक की पहुंच नहीं है। दूसरा, उनके पास कोई राजनीतिक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे ये पता लगे कि कार्यकर्ता को कोई चुनाव में लड़ने का मौका भी मिलेगा। अब न्याय यात्रा निकल रही है इस मौके पे, जबकि चुनाव बिल्कुल सर पे है। 2 महीने बाद चुनाव होना है, पूरे हर व्यक्ति को मालूम है, लेकिन उसके पहले न्याय यात्रा निकाली जाती है। होना यह चाहिए था कि चुनाव लड़ने की रणनीति बनती, चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता। तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक भरपूर निराशा पैदा हुई है उनके इन सारे कामों को लेकर। और यही कारण है कि आज एनडीए की तरफ हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल एनडीए की तरफ देख रहा है आशा भरी निगाह से, क्योंकि सबों को मालूम है कि वहां का नेतृत्व, वहां के सेनापति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में बेहतर तरीके से हम देश को आगे बढ़ाने का आज मैं जो चर्चा कर रही हूं लागू कर सकेंगे। यही कारण है। ब्रिजमोहन जी, आज इन्होंने थोड़ी देर पहले वरुण जी ने कहा कि एक ऐसी स्थिति हो गई, पार्टी से भले ही टूट गए हो लेकिन उनका अस्तित्व नहीं हुआ। मुझे लगता है ममता जी, महाराष्ट्र में एनसीपी एक बड़ी ताकत इतने समय तक रही, आज भी है। भले ही पार्टी अब शरद पवार के समय से अब अजीत पवार में आ गई है, वही ताकत टीएमसी पश्चिम बंगाल में बन गई कांग्रेस से अलग होकर ही। अब क्या समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का हम सफाया 2024 होते होते, चुनाव होते होते देखेंगे? क्योंकि यहां वो नेता ही ताल ठोक रहे हैं जो कभी कांग्रेस को कांग्रेस बना रहे थे। धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए, ऐसा है कि आज ये कांग्रेस पार्टी टूटी है ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ तो इंदिरा जी के समय पर ही हो गई थी, जब कांग्रेस ओ कांग्रेस आई का खेला शुरू हुआ था, है ना। अब हालत ये हो गई है कि जो दबे हुए सुर थे ना, वो अब खुल के बाहर निकल के आ रहे हैं। क्योंकि किसी को भी ये बात रास नहीं आ रही है कि राहुल गांधी, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, जिनको लॉन्च और रिलॉन्च किया जा रहा है पर लॉन्चिंग फेल हो जाती है, वो उनको लीड करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वो लीड वो कर नहीं पाएंगे। और एक चीज और मैं बता देती हूं कि लगातार ये बात की जाती है कि कांग्रेस अभी भी रिवाइव होगी। अरे कहां से रिवाइव होगी? कांग्रेस पार्टी टूट गई, परिवार के अंदर तोड़फोड़ मच गई है 3-4 लोगों के अंदर। आप किस रिवाइव की बात कर रहे हो? इंडिया अलायंस इन्होंने बड़े दम के साथ बनाया था। इंडिया अलायंस कहां है? कितना बच गया है? अखिलेश यादव आज मतलब ताल ठोक के बोल रहे हैं राहुल गांधी को, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, चलो अपना रास्ता देखो। एक जमाने में, एक समय में हेडलाइंस होती थी, भारतवर्ष के 2 युवा। अखिलेश यादव युवा समझ में आता है सुचरिता जी, राहुल गांधी युवा मुझे समझ में नहीं आता है, पर खैर चलती थी। दोनों युवा हाथ पकड़ के जा रहे, बोले इनमें से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा 24 में। और हालत देखो आज क्या है।